आज है 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड को पीएम मोदी ने दी सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में 4 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव लड़ेगी। झारखंड दौरे में पीएम बोले, बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम मेरे ही नसीब में लिखे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा में बोले कि झामुमो कांग्रेस वालों ने गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया। केंद्र की हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए। यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। ये घर किसको मिला? SC, ST और OBC जिनके पास पक्का घर नहीं था, उन्हें मिला। चुनाव से सीएम सोरेन का बड़ा फैसला, 2500 रुपए हुई मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब महिलाओं को 1000 रुपए की जगह 2500 रुपए दिए जाएंगे। सीएम सोरेन ने कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी। झारखंड में एनडीए को 16 सीटों पर अपने ही घटक दल के बागी दे रहे झटके। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। एक तरफ सत्ताधारी इंडी गठबंधन दोबारा सरकार बनाने तो दूसरे विरोधी एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहा है। एनडीए बीते लोकसभा चुनाव में मिले 47% से अधिक वोट से उत्साहित हैं। पता चलता है खतरा कितना बड़ा है। त्योहारों में पथराव का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड में अपने अभियान का आगाज करते हुए पहली ही रैली में जोरदार हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने गढ़वा में चुनावी जनसभा के दौरान सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया। झारखंड में ग्रामीणों ने 3 घंटे तक रोकी जवानों से भरी ट्रेन, भारी बवाल। झारखंड के इटकी रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक और इटकी ब्राम्बे सड़क पर लगभग 7 घंटे तक बवाल काटा। इस बीच राजस्थान से बीएसएफ जवानों को लेकर चाईबासा जा रही एक स्पेशल ट्रेन को दोपहर लगभग 12:45 पर इटकी स्टेशन से कुछ दूरी पर रोक दिया। लोग ट्रेन के आगे ट्रैक पर बैठ गए। झारखंड में पिछले घोषणा पत्र के कई वादों को भाजपा ने दोहराया। झारखंड में भाजपा ने साल 2019 के चुनाव में जारी संकल्प पत्र के कई वादों को दोहराया। वहीं कई नए विजन भी अपने संकल्प में जोड़े हैं। 2019 के घोषणा पत्र में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसानों के लिए आशीर्वाद योजना के दायरे को बढ़ाने की बात कही गई। हेमंत सरकार में इस योजना का बंद कर दिया गया था। ऐसे में इसे दोबारा शुरू करने का वादा किया गया। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने झारखंड के लोगों के साथ मनाई दीपावली। दीपावली के शुभ अवसर पर मुंबई में बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने अपने आवास के फार्म हाउस से मिलन समारोह का आयोजन किया और झारखंड के लोगों के साथ दीपावली मनाई। आमिर खान ने खुशियां मनाई और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है। दीपावली असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दौरान सहयोग जीवन फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र दास और महेंद्र दास ने बॉलीवुड स्टार सहित उनके सभी परिवार के सदस्यों को स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से किया आग्रह, झारखंड का अधिकार लौटाया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी से झारखंड का अधिकार मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के अवसर पर मैं विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता हूं कि झारखंड के इस न्याय संगत अधिकार को हमें लौटाया जाए। जेएमएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ, लूट और ठग पत्र। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ, लूट और ठग पत्र करार दिया। झामुमो ने यह दावा किया कि भाजपा ने चुनाव परिणाम से 20 दिन पहले ही हार स्वीकार ली। वहीं कांग्रेस ने इसे फरेब पत्र करार देते हुए कहा कि ये जनता को धोखा देने के लिए है। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन पर लगाया चपई सोरेन को अपमानित करने का गंभीर आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़वा की धरती से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने परिवारवाद से लेकर चपई सोरेन तक के मामले को लेकर जेएमएम को घेरा। उन्होंने कहा कि चपई सोरेन के साथ इन लोगों ने क्या किया, एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। झारखंड में आचार संहिता उल्लंघन के 31 केस, करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त।
रांची झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इस बीच आदर्श चुनाव आचार संहिता की छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अभी तक आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 31 प्राथमिकी दर्ज की गई। उनमें सर्वाधिक 18 मामले गढ़वा जिले में दर्ज हुए। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। बिहार की सबसे लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन सोमवार को उनकी तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद शारदा सिन्हा को इलाज के लिए वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। इस बारे में उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। कल्पना सोरेन बोली, भाजपा ने सिर्फ 13 लाख लोगों को पेंशन दी, हमने महज 2 वर्षों में 27 लाख लोगों को दिया फायदा। गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को हजारीबाग में कहा कि हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर बांटते नहीं। अबू आवास योजना के जरिए हमने 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने समय में झारखंड में 13 लाख लोगों को पेंशन दी और हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपए पेंशन देने का काम किया। चुनाव से ठीक पहले झामुमो को एक और झटका, हेमंत के खास नेता ने थामा बीजेपी का हाथ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान सत्ताधारी झामुमो गठबंधन और प्रतिपक्ष भाजपा के बीच मानसिक बढ़त हासिल करने के लिए शहमात का खेल चल रहा है। इस क्रम में एक दूसरे के नेताओं को दल बदल कराने का अभियान जोरों पर है। टिकट न मिलने से नाराज नेता हर दिन दल बदल रहे हैं। छठ के लिए बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़, बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं। छठ महापर्व को लेकर बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेन में जबरदस्त भीड़ है। रेलवे स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा है। वहीं मौर्य एक्सप्रेस और पटना जाने वाली ट्रेन में किसी श्रेणी में सीट उपलब्ध नहीं। रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली इन दोनों रूट की ट्रेन में काफी भीड़ रही। हनी ट्रैप समेत इन 10 तरीकों से लोगों को फंसा रहे हैं साइबर ठग। सीआईडी ने किया अलर्ट। झारखंड में समय के साथ साइबर अपराधियों की ठगी का तरीका भी बदल रहा। पहले बैंक कर्मी बन ओटीपी पूछ बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने वाले साइबर ठग अब भया दोहन और हनी ट्रैप कर भी पैसे उगाने लगे हैं। इनके तरह तरह के ठगी के हथकंडे में पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस विभाग की तकनीकी शाखा भी इनकी ठगी से आम लोगों को बचाने के लिए तकनीक का इजाद कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड यात्रा से पहले केशव ने 3 लोगों को कांग्रेस से किया निष्कासित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड यात्रा के पहले बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ने वालों पर गाज गिननी शुरू हो गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मंत्री बेबी देवी ने डुमरी में झामुमो के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। डुमरी विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी सह राज्य की मंत्री बेबी देवी ने बेरमो मोड़ पर पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर गठबंधन के घटक दलों के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिकित्सा पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश। साहिबगंज सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महमूद आलम ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहिबगंज के सभागार में आयोजित बैठक में सदर प्रखंड के सभी सीएचओ, सहिया, स्वास्थ्यकर्मी, बीटीटी व एमपीडब्ल्यू मौजूद थे। बीजेपी में जारी है उथल पुथल। पूर्व मंत्री के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। बीजेपी के कई नेता झामुमो में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के बाद अब इसमें बड़ा नाम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान का जुड़ गया है। बराकर नदी में गंगा आरती कर लोगों से मतदान में भाग लेने की अपील। सोमवार की शाम चिरकुंडा नीचे बाजार स्थित बराकर नदी में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत आरती की गई। कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार हांसदा व सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने बताया कि नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया गया कि विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। तेजस पर अमेरिका ने दिया धोखा तो एक्शन में आया दोस्त रूस। अमेरिका ने रूस और गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और अत्याधुनिक सुखोई विमानों को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को ये बड़ा ऑफर दिया।
कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध पर खफा हुए मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ के संबंध में अखाड़ा परिषद के उस प्रस्ताव की आलोचना की जिसमें महाकुंभ मेले में किसी भी मुसलमान के व्यापार करने पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कुंभ का माहौल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद का फैसला हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गहरी चिंता में डालने वाला है। एक ऐसा कदम है जो न केवल धार्मिक सहिष्णुता को कमजोर करता है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।